वेलकम टू यूनानी चश्मा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उरूह और आसाब बचा है मुफरद ऑर्गन से। तो उरूह बोलते हैं नसीजी उरूही वेसल्स से रिलेटेड। उरूह जो है वो 3 किस्म की होती है, शिराइन यानी आर्टरीज, आवर्ता यानी वेंस, और उरूह शारिया मीन्स कैपिलरीज। शिराइन जो है वो उरूह है जो आवर्ता जो हम उसमें पढ़ते हैं आवर्ता, उसी को बोलते हैं कि शाखें हैं, ठीक है। कैपिलरीज जो है वो आर्टरीज जो है वो एओर्टा की शाखें हैं, और एओर्टा शाख दर शाख तकसीम होता जाता है जिससे आज़ामियत फैलती है, और इन उरूह में तड़पने की खुसूसियत पाई जाती है, यानी पल्सेट होती है। और इसी तड़प को इस्तिलाहन यानी हम जो है इसको नब्स कहा कहते हैं इस वर्ड को, कि वो जो उसमें पल्सेटाइल मूवमेंट जो प्रेजेंट होता है उसको हम जो है नब्स कहते हैं। कल्ब से साफ शुदा शरियाइन खून तमाम आज़ा को पहुँचते हैं, यानी आर्टरीज जो है वो क्या करती है, जो सेम फंक्शन है हार्ट से लेकर डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड पहुँचाती है। औरदा होता है ये भी शराइन से जो है मुशाबत यानी देखने में सेम होती है, लेकिन शराइन के बरखिलाफ इनकी दीवारों में जो है लचक कम पाई जाती है, इतनी ज़्यादा इसमें जो है पल्सेटाइल मूवमेंट या पल्सेटिलिटी नहीं होती, ठीक है, यानी वो मूव नहीं करती, थोड़ी सी जो है उसमें लचक कम होती है, इलास्टिसिटी कम होती है। इनके अलावा उनमें तड़प भी नहीं पाई जाती, और उनके अंदर जो खून होता है उसमें दुखान की आमिज़श होती है, यानी जिसे हम मॉडर्न में कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। आज़ा से छोटी छोटी बारीक वरीज शुरू हो जाती है, और आज़ा से यानी टिश्यू से अगर हम छोटे छोटे जो है शुरू होती है और बाहम मिलकर जो है एक बड़ी वरीद बनाती है, जो आखिर में जो है अजूफैन यानी अजूफ़ आला व असफल बनाती है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के बाद जो कल्ब में दाखिल होती है। उरूख शारिया हो जाएगा, ये वरीदों और शरियानों के दरमियान जो है बाल जैसी यानी बहुत बारीक जो है रगे होती हैं, साख्तों के अंदर पाई जाती है। तो कैपिलरीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा थिन होती है। इन उरूख की दीवारें जो है वो बारीक मसामदार, यानी उसमें जो है क्या होता है, लीकेज होता है, उसमें जो है होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनसे खून के जो है ग़िज़ाई अज्जा छन कर आज़ा में पहुंचते हैं, और आज़ा के फुजलात जो है वो छन कर जो वेस्ट मटेरियल है वो अगेन इसमें कैपिलरी एंड में वीनस साइड आ जाता है। तो जो फंक्शन मॉडर्न में बताया गया वही सेम यहाँ पर भी है। नाउ नेक्स्ट इज़ द आसाब, नसीजे असबी। आसाब वो सफ़ेद लचकदार आज़ा है, आसाब बोलते हैं नर्व्स को, जो नर्म होते हैं लेकिन टूटने में सख्त होते हैं। ये दिमाग और नुखा से उगते, दिमाग यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, और इनमें हिस्स हरकत की क़ुव्वत, हिस्स बोलते हैं सेंस को, हरकत बोलते हैं मूवमेंट को, तो सेंस और मूवमेंट की क़ुव्वत पाई जाती है, ये शेख ने बोला है। आसाब के उगने से मुराद ये है कि दिमाग और नुखा में इस तरह शुरू होते हैं जिस तरह ज़मीन से दरख्त उगते हैं, यानी स्टार्ट वहाँ से होते हैं, उसके बाद शाख दर शाख होकर यानी ब्रांचेस तकसीम होकर फैलती है। जो आसाब नुखा से उठते हैं वो भी दरअसल दिमाग से ही उठते हैं, यानी अगर जो है नुखा से आ रहे हैं इसलिए जो है इनके मराकिज़ और जड़ें जो है वो दिमाग में होती है। हुनैन बिन इसहाक ने लिखा है कि आसाब का जौहर और दिमाग का जौहर बलिहाज नौइयत और असलियत एक ही किस्म का है, इसलिए उन्होंने बताया कि वहाँ से जो आसाब उठते हैं वो सेम तरह के होते हैं। अबू सैल मसीह लिखते हैं कि आसाब के जौहर में नुमाया तौर पर मनाफिस यानी बारीक नालियाँ होती है, और मनाफिस जो है नालियाँ बर्दी नामी घास की मानिंद होती है, यानी एग्जाम्पल दिया है जैसा कि जालनूस ने अपनी किताबुल इलल वल अगराज में बयान किया है। आसाब के मुनाफे इसके एक्शंस देख लो। आसाब की सबसे बड़ी मुनाफियत यानी जो फंक्शन है वो आसाब में हिस्सो हरकत की क़ुव्वत पाई जाती है, यानी हिस्सो हरकत का मुब्दा जो है दिमाग व नुक्ता, यानी जो जितने भी सेंसेस हैं वो दिमाग व स्पाइनल कॉर्ड से जो है निकलते हैं। दिमाग व नुखा और आज़ा के दरमियान ताल्लुक़ आसाब के ज़रिए पैदा होता है, जिससे हिस्सो हरकत की पूरी क़ुव्वत पाई जाती है, और जो आज़ा की ज़रूरियात और हालात से दिमाग को बाखबर करती है, और फिर वहाँ से आसाब ही के ज़रिए क़ुव्वत तहरीक यानी मूवमेंट वाली जो है वो आज़ा को पहुँचती है। तो क्या हुआ कि वही सेंसरी इन्फॉर्मेशन पहले दिमाग को जाएगी सेंसरी नर्व के थ्रू, और दिमाग फिर जो है वो मसल्स को जो है मोटर नर्व के थ्रू एक्टिवेट करता है मूवमेंट के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आज़ाए मुफरदा। नेक्स्ट टॉपिक में जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम आज़ाए मुरक्कबा देखेंगे।